हेलो गाइज, आज का टॉपिक है 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गलती आप जो करते हैं, स्किपिंग मील्स। आप खाना नहीं खाते हैं। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट आप स्किप कर दोगे या आप रात का खाना स्किप कर दोगे। आपको लगता है कि खाना नहीं खाएंगे या कम खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट लॉस होता है, और वेट लॉस होता है, ज़रूर होता है, लेकिन उससे आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और आपको ज़्यादा आपको भूख लगती है और आपकी बॉडी फैट स्टोरेज में चली जाती है, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो फैट स्टोर करने की कोशिश करता है रादर देन लूजिंग फैट। और जो आपका वेट जो कम होता है वो मोस्टली आपका वाटर कंटेंट और मसल लॉस होता है, फैट नहीं जाता। इसलिए कई बार लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वेट लॉस ज़रूर हुआ है लेकिन डार्क सर्कल्स आ गए हैं, और जो आपका पेट है या आपके लव हैंडल्स है वो कम नहीं हुआ है। ज़्यादातर आप देखोगे तो शोल्डर्स और आपका जो थाइज होंगे या आपका जो चेस्ट एरिया होगा वो कम हो जाता है, लेकिन आपका पेट कम नहीं होता है। इसकी वजह से स्किप अगर आप मील करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय होगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप फैट स्टोर करोगे। तो इसलिए मैं यही हमेशा कहूँगा कि आप आपका प्रॉपर आपका जो मील होता है, जब जो भी आपका प्लान होगा, मील प्लान होगा, उसको आप डेडिकेटेडली फॉलो करिए और मील स्किप मत करिए। उसकी वजह से इट कॉजेज मोर हार्म देन बेनिफिट। तो कभी भी स्किप मत करिए मील, चाहे वो नाश्ता हो या वो डिनर हो। नॉर्मली मैंने नेचुरली यही देखा है, ये ज़्यादातर ये दो चीज़ें होती है जो लोग स्किप करते हैं। ठीक है। सेकेंड, ईटिंग व्हेन यू आर नॉट हंग्री। कई बार ऐसे होता है कि आपको भूख लगी नहीं होती फिर भी आप खाते रहते हो। अब इसके कई रीजंस होते हैं कि कभी कभी आपको अगर आप पानी भी पी लोगे तो भी आपकी जो भूख, जो आपको लग रहा है कि वो भूख लगी है, लेकिन वो होती नहीं। कई बार आप पानी पीने के बाद भी आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं या जो आपका हंगर होता है वो नहीं, आपको नहीं होता है पानी पीने के बाद। तो इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस ईटिंग, या इमोशनली हम जब इमोशनल हो जाते हैं या हम टेंशन में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई बर्डन है तो आप खाते हो। या बस आपको आदत सी है कि कुछ भी दिख गया तो खा लो। घर में हमेशा कुछ बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, कुछ ना कुछ, मैगी रखा हुआ है तो आपने बस 2 मिनट में बना के खा लिया। पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न बना के खा लिया। तो ये जब भूख नहीं होती है फिर भी हम खाते हैं, यू बस खाने का मन करता है, आप कुछ भी कोई चिप्स उठा लोगे। ये मत करिए। जैसे मैंने फिर से आपको कहा, आप डेडिकेटेड टाइमिंग पे आप खाइए, डेडिकेटेड टाइमिंग पे आप फॉलो करिए। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी वजह से आप ऑब्वियसली फैट लॉस में आपको हेल्प होगी। थर्ड, इनकरेक्ट पोर्शन साइज इवन इफ इट्स हेल्दी। कई बार हेल्दी फूड है इसके लिए हम बहुत खा लेते हैं, भैया चिकन हेल्दी बहुत खा लो, सैलेड्स हेल्दी बहुत ओवर ईटिंग कर लो, ब्रोकली इतना खा लेंगे, गाजर, काकड़ी और कुकम्बर जिसको बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, वो खा लेंगे। फ्रूट अच्छे होते तो इतने सारे फ्रूट्स खा लेंगे एक ही टाइम पे। नहीं, पोर्शन होना चाहिए कि भाई इतना ही खाना है, मुझे प्रोपोर्शन में खाना खाना चाहिए। कि भैया हाँ, रोटियां तो अच्छी होती है, रोटियों से थोड़ी ना कोई मोटा होता है, तो 5-6 रोटियां खा ली, नहीं। बटर अच्छा होता है, चीज़ अच्छा होता है, येस, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है। उसके बाद आप ऑब्वियसली आपका एक मील प्लान होना चाहिए कि कम से कम, ओके मैं सुबह नाश्ता करूंगा, दोपहर को खाना खाऊंगा, शाम को 6 बजे थोड़ा सा मैं खा लूंगा जो हेल्दी है, और आखिरी में रात को 9 बजे मैं अपना खाना खाऊंगा। तो दिन में 4 बार या 5 बार तो आपको खाना चाहिए, और एक प्लान होना चाहिए कब आप क्या खाने वाले हो। कहीं भी कुछ भी कभी भी आप मत खाइए। जैसे कि अगर मैं रात को बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहा हूँ जिसकी मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मैं थोड़ा सा रात को कम खाना खाऊंगा, कार्ब्स कम खाऊंगा, आई विल मोर प्रेफर टू प्रोटीन। लेकिन अवॉइड करना है या बस खाना ही नहीं है तो ऐसा नहीं। तो आपका जो मील प्लान है वो बनाइए। आप किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि माई फिटनेस ऐप है जहाँ पे कैलोरी काउंट होता है, अब आपका एक मील प्लान बना सकते हो। तो उसके हिसाब से आप खुद की मील प्लान भी बना सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको स्टिक नहीं कर पाते, तो जो मील प्लान आप बनाओगे तो ऐसा बनाइए जिसके वजह से आप उसको फॉलो कर सकते हो। या आप 8 दिन करोगे, 10 दिन करोगे और फिर उसके बाद आप बोर हो जाओगे, स्पेसिफिकली जब आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होगा। तो इवन इफ अगर हो रहा है तो भी हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक चाहते, तो कभी कभार 15 दिन में एक बार चीट मिल लिया या हफ्ते में एक बार चीट मिल ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्लानिंग, कुछ तो एक रफ प्लान तो आपका होना चाहिए। पूरी तरीके से फ्रूट्स अवॉइड करना, भैया एप्पल है, पपाया है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, बनाना है, मौसम्बी है, ऑरेंज, मतलब ऑरेंज है, ये सारा अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। खाया करो फ्रूट्स भी, पाइनएप्पल है, ईट फ्रूट्स, इट्स नॉट दैट कि ठीक है सर्टन फ्रूट्स लाइक बनाना हो गया या चीकू हो गया या मैंगो हो गया तो उससे वेट बढ़ता है, आई अंडरस्टैंड।
लेकिन प्रपोर्शन में अगर खाओगे तो हर एक फ्रूट का अपना अपना एडवांटेज होता है, हर एक फ्रूट का अपना अपना फ़ायदा होता है, तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड मत करिए। डू हैव फ्रूट्स इन रेगुलर टाइमिंग्स, क्या आप फ्रूट्स खाया करो। पोस्ट वर्कआउट आप फ्रूट खा सकते हो, प्री वर्कआउट भी आप फ्रूट खा सकते हो, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। ओके, फ्रूट से उसके अंदर नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि आपके इंसुलिन को स्टेबल भी रखते हैं। पूरी तरीके से फ्रूट्स अवॉइड करना इज नॉट रिकमेंडेड। उसके अंदर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके रोटी और राइस में नहीं होता है। तो फ्रूट्स को डेफिनेटली अवॉइड मत करिए। ओवरली रिस्ट्रिक्टिंग कार्ब्स, आपने चपाती खाना छोड़ दिया है, राइस खाना छोड़ दिया है, ब्रेड खाना छोड़ दिया है, ओट्स खाना छोड़ दिया है, आपने फ्रूट्स तो मैंने अभी बता ही दिया, उसके अंदर कार्ब्स भी आते हैं, तो आपने इतना, या पोटैटोज, जो भी आप जिसका भी कार्ब्स इतना कम कर दिया है कार्ब्स, तो देखिए ऑब्वियसली कार्ब नहीं खाओगे या बहुत कम कर दोगे तो वेट लॉस होगा, क्योंकि कार्ब्स वाटर होल्ड करता है पानी के अंदर, तो नेचुरली आपका वेट लॉस होगा। लेकिन कितने दिन करोगे ऐसा, कितने दिन करोगे, कितने दिन आप राइस नहीं खाओगे, कितने दिन आप रोटी नहीं खाओगे? तो देर हैज़ टू बी, जैसे मैंने बताया, देर हैज़ टू बी समथिंग, सम लॉजिक बिहाइंड इट, एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। पूरी तरीके से कार्ब्स आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन आफ्टर दैट कार्ब्स के भी अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। कार्ब्स भी अपने अपने हिसाब से सही होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही खराब कार्ब्स होते हैं, जैसे मैदा हो जाए, उसको आप अवॉइड करिए। लेकिन अच्छे कार्ब्स जो है उसको आप डेफिनेटली खा सकते हो, ठीक है? तो आप पूरी तरीके से अवॉइड मत करिए। तो कार्ब्स इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि आप वीक पड़ जाओ, क्योंकि ग्लूकोज इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कीटो अगर कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल लो कार्ब डाइट पे जा रहे हो तो इतना भी लो मत कर दो कि आप बीमार पड़ जाओ। और सबसे आखिरी जो गलती हम करते हैं कि ऑप्टिंग फॉर हाई कैलोरी स्नैक्स, कि चलो भाई नट्स खा लेते, पिस्ता खा लेते, आलमंड्स अच्छा है, काजू अच्छा है, आप दिस अंजीर अच्छा है, तो आप इसको खाते हो, नट्स है, सीड्स है, कि सनफ्लावर सीड्स हो गए, ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट, वॉलनट्स हो गए, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो खाए जा रहे हो। अरे भाई वो बहुत हाई कैलोरी होता है, उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, जो कि अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खा लोगे तो आपके कैलोरी इंटेक, जो आपको वेट लॉस करने के लिए कैलोरी आउट शुड बी मोर देन कैलोरी इन, लेकिन अब ये छोटा मोटा ऐसा खाते रहते हो ना, ग्राउंड नट्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो उससे वेट नहीं कम होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो हाई कैलोरी स्नैक्स है वो खाइए ज़रूर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बेनिफिशियल है, लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी लिटिल क्वांटिटी, क्योंकि इतना भी अगर खा लोगे तो भी उसके अंदर 200-300 कैलोरीज आ जाते हैं, इतना हाईली कैलोरी स्नैक होता है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू दिस नट्स एंड सीड्स। तो थोड़ा सा संभल के, हेल्दी है तो पूरा पैकेट खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा 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 वो पैकेट एटलीस्ट एक हफ्ता भर चलना चाहिए। दैट इज योर लास्ट मिस्टेक व्हेन इट कम्स टू दिस वीडियो, ठीक है? तो दैट वाज माय वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करना है, कोई डाउट्स है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हो, डेफिनेटली हिट द बेल आइकॉन, और आप मतलब मेरे रेगुलर अपडेट सबको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट। जय हिंद।